हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ साइंस की क्लास को डिस्कस कर रही हूँ। मैथ्स में मैंने आपके साथ 2 चैप्टर शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपकी मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करती हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक नया चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी कि वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहेगा, बिकॉज़ आप लोगों के साथ मुझे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जिसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जो कि है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं पेज नंबर 38 एंड 39। 38 में स्टार्ट हुआ है। इसका इंट्रो पार्ट में आप सबसे पहले आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर करूंगी। तो लीनियर इक्वेशन से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी चैप्टर 2 जो कि था आपका पॉलिनोमियल। दोनों आपके कनेक्टेड हैं। आपको अगर पॉलिनोमियल अगर आपको याद होगा तो आप लीनियर इक्वेशंस को बहुत इजीली समझ जाओगे। तो पॉलिनोमियल में एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी पॉलिनोमियल आपका क्या था। सिंपल सा मैंने आपको डेफिनेशन शेयर की थी चैप्टर 2 में। स्टार्ट में मैंने इंट्रो पार्ट में आपके साथ शेयर किया था। पॉलिनोमियल एक बार मैं फिर से आपको डेफिनेशन आपके साथ रिमाइंड करवा देती हूँ। अब पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स, इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। आपका पॉलिनोमियल क्या होता था? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि आपके वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट टर्म होते थे और उसमें क्या होता है, उस इन्वॉल्वमेंट होता था ऑपरेशंस का, मतलब बीच में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इस तरीके के साइन आपके बीच में होते थे। ठीक है, तो इसमें जो मेन टर्म है वो है आपका वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। वेरिएबल टर्म एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, और कोफिशिएंट्स होते थे उन्हीं वेरिएबल के साथ जो आपका नंबर लगा रहता है वो उसी वेरिएबल के कोफिशिएंट हो गए। और दूसरा इसमें एक और चीज आती थी, कांस्टेंट टर्म्स आते थे जो कि जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर ले लो, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आप बोलते हो, ये सारे क्या है आपके कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल में हो जाता है जिनकी वैल्यू का हमें पता नहीं होता है, वेरी करती रहती है। जैसे हम 2x अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो उसमें x आपका वेरिएबल है और 2 आपका क्या है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपका ये था। और दूसरा इक्वेशन, अगर मैं आपको बोलूं कि इक्वेशन क्या होती है, तो आप पॉलिनोमियल से उसको लिंक कर सकते हो कि एक जनरल फॉर्म मैंने आपको पॉलिनोमियल की बताई थी। अगर आप सिंपल सा अगर आप डिग्री अगर आपको याद हो कि मैंने उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरीके से मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो उसमें डिग्री मायने रखती है। आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर हो गया, जिसकी डिग्री 2 हो गई वो क्वाड्रेटिक हो गया। इस तरीके से आपके पॉलिनोमियल थे। तो ऐसे ही आपका इक्वेशन में हो जाता है कि अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, जैसे 2x है आपका सिंपल, ठीक है, या 2x + 3 हम बोल देंगे, तो ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है, x की जो पावर है वो 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है। तो 2x या 2x + 3 आप कुछ भी बोलो, ये आपका क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो इसी की तरह अगर हम इक्वेशन की बात करें तो सिंपल सा पहले तो इक्वेशन का दोनों जो जनरली एक छोटा सा डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में, कि इक्वेशन मींस एनीथिंग दैट इज ऑलवेज इक्वल या इक्वेटेड टू 0। आपका कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, मतलब पॉलिनोमियल में आपका 0 से कोई मीनिंग नहीं था। 2x + 3 है तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन अगर हम 2x + 3 = 0 बोल देते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, या सिंपल से अगर मैं बोलूं तो इफ द एक्सप्रेशंस आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अगर आपके 2 एक्सप्रेशन है, अगर वो दोनों इक्वल हैं, बीच में इक्वल का साइन आप लगा दो, एक साइड आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन लिख दो और राइट हैंड साइड में आपने दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे 5x + 7 = 2x - 5, तो ये एक आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ठीक है, और सिंपली मैंने बोला था कि इक्वेटेड टू 0, तो अब इसको आप इक्वेटेड टू 0 बना सकते हो। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ कि x + 15 = 100। सपोज ये क्या है, एक इक्वेशन है, तो आप इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हो कि x + 15 - 100 = 0।
ठीक है, इक्वेटेड टू 0 हो गया है। तो आपने जब भी इक्वल टू 0 आप लगा देते हो तो वो क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। इसी में मैं आपके साथ बात करती हूँ लीनियर की। तो सिंपली जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था जिसमें आपकी वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, तो ऐसे ही आपका लीनियर इक्वेशन होता है कि जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, मतलब उस इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाता है आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आपका चैप्टर का नेम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम वेरिएबल क्या हो, अभी तक मैं एक ही वेरिएबल की बात कर रही थी, तो अब आपका अगर आ जाता है कि इन टू वेरिएबल की हम बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कि आपके दो वेरिएबल यूज हो रहे हो, ठीक है, तो उसको बोल देंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और डिग्री 1 होनी चाहिए लेकिन वेरिएबल आपके 2 हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 39 में भी गिवन है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसमें, या दूसरा एग्जाम्पल गिवन है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है टू वेरिएबल के। तो नीचे लिखा हुआ है यू ऑल्सो नो दैट एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपके x एंड y दो वेरिएबल है, ठीक है, मतलब टू वेरिएबल बोला है तो x एंड y यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए हैं। a b एंड c तीनों क्या हो जाएंगे, आपके कोई भी रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। a एंड b आपके 0 नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर ये 0 हो गए तो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों कभी 0 नहीं होने चाहिए। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू फिक्स है, a आपका x का कोफिशिएंट है, b आपका y का कोफिशिएंट है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स कौन से हैं, x एंड y, ठीक है। नाउ यू हैव आल्सो स्टडीड दैट अ सॉल्यूशन ऑफ सच एन इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर x एंड अदर फॉर y। अब आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करो तो सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके कि x और y की वो वैल्यू, मतलब उस इक्वेशन में आप x और y की ऐसी वैल्यूज को पुट करोगे विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन इक्वल, जो कि इक्वेशन की दोनों साइड को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या बना दे, इक्वल बना दे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 39 में ही आपका एग्जाम्पल गिवन है। सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये आपकी एक क्या है, इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। अब आपने क्या करना है, x और y की जगह आपने खुद ही आप गेस करो, एक एक करके आप वैल्यूज को इस तरीके से पुट अप करो कि आपके दोनों साइड में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो हम यहाँ पे दिया भी है, सपोज हम x इज इक्वल टू 1 को पुट करते हैं और y इज इक्वल टू भी हम 1 पुट करते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता है तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम पुट करते हैं एलएचएस में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, एक्स की जगह हमने 1 रखा है, प्लस 3 इंटू 1, वाई की जगह भी हमने 1 रखा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 क्या है, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसा पॉइंट, सपोज हम x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो वो इक्वल नहीं आएगा राइट हैंड साइड के, तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकली हम क्या बोल सकते हैं, इसी में पेज में आखिरी में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट द पॉइंट 1 1 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ज्योमेट्रिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन पॉइंट है, मतलब 1 1, पहला जो कोऑर्डिनेट 1 लिखा है वो x की वैल्यू होती है और ब्रैकेट में जो दूसरा 1 लिखा है वो y की वैल्यू होती है। तो ये जो 1 1 है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा याद रखना, ये जो फॉर्म है जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब ये जो 1 1 जो पॉइंट है ये उसी क्या हो रहा है, लाइन में आता है। जब भी वो उसका सॉल्यूशन है तो मतलब ये इसी लाइन का कोई पॉइंट होगा, और अगर वो सॉल्यूशन नहीं है तो मतलब ये इस लाइन का कोई पॉइंट नहीं है बल्कि इसके आगे पीछे होगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइन भी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ में अगर बहुत सारे पॉइंट्स हो उसको आप कनेक्ट कर दो एक दूसरे से तो वो क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन है तो वो उसी लाइन का कोई पॉइंट होगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो लाइन का पॉइंट नहीं होगा, ठीक है।
पेज नंबर 40 में गिवन है, इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन दैट इज ईच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। क्या बोला है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए ये ट्रू फैक्ट है कि जो भी सॉल्यूशन होता है किसी भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको कोई गिवन है और उसका जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, उसी लाइन का कोई पॉइंट होगा जो उसी लाइन पे मतलब उसी लाइन के वो जो पॉइंट है उसी लाइन को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसी लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आपका चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अभी हमने टू वेरिएबल पढ़ लिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने देख लिया है। अब है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जब हम पेयर की बात करते हैं तो पेयर में आ जाते हैं आपकी कोई भी दो चीजें। तो यहाँ पे अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके पेयर का मतलब है आपके दो लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए और दोनों में क्या होने चाहिए, आपके वेरिएबल दो होने चाहिए। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे पेयर की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, इससे पहले जो मैंने पेज नंबर 39 में आपके साथ डिस्कस किया था, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर आप पेयर की बात करोगे तो फर्स्ट हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे आपके जो a1 b1 c1 जैसे आपने फर्स्ट जनरल फॉर्म में था वैसे ही यहाँ पे है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सारे क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। और दूसरा आपका a1 b1 ये भी आपके 0 नहीं होने चाहिए, a2 b2 ये भी आपके 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आगे आपका लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब एक आखिरी चीज इसमें आती है कि आपकी जो भी पेयर होता है उसमें तीन कंडीशंस बनती है, तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। पेज नंबर 40 में ही लास्ट में गिवन है कि तीन पॉसिबिलिटी आपकी बनती हैं कि वो लाइंस जो है दो इक्वेशन ऑफ लाइन है दोनों की दोनों वो कैसी हो सकती हैं। फर्स्ट है कि दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो मतलब वो क्या है, इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट। ठीक है, दूसरा है कि क्या पता वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही ना करें, तो वो होती हैं कैसी, पैरेलल लाइंस। थर्ड आपकी कंडीशन बन सकती है कि वो दोनों कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, मतलब एक ही लाइन पे दोनों लाइन चल रही हैं एक ही साथ, मतलब सारे पॉइंट्स एक ही जगह हैं दोनों लाइंस के। ठीक है, तो वो हो जाती हैं एक के ऊपर एक जो आ जाएंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। फिगर आपका पेज नंबर 41 में आपके फिगर गिवन है तीनों के, कि फर्स्ट है आपका ए वाला जो दिख रहा है आपको वो है आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस, बी में जो आपको दिख रही है वो है आपकी पैरेलल लाइंस, और सी में जो आपको दिख रही है वो आपकी कोइंसिडेंट लाइन है जो दोनों एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तीन कंडीशन यहाँ पे खत्म होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ इसी का एक और पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए यहाँ की क्लास इतना ही है, आप इस सब को नोट कर लीजिए। दूसरा, मैंने वीडियो के फर्स्ट में बोला था कि लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक कुछ न्यूज़ शेयर करना चाह रही हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अनुग्रह के लिए मेरा रिकमेंड किया था। मैं एक्चुअल में एक ऑनलाइन क्लास चला रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर पढ़ना या ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। स्कूल तो है लेकिन ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पा रहे। तो उस समय जब सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया था तो मुझे एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है। और जब उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था तो उस टाइम पे मेरे पास हार्डली 8 स्टूडेंट्स थे, और आज उनके एप्रिसिएशन के बाद मेरे पास अराउंड 25 स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं ऐसे। तो आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ इसलिए शेयर की है कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर आपके साथ कोई ऐसे, आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसको नीड है 10th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए, तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो आप उनसे मतलब उनका नंबर मेरे यहाँ पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मैं उनसे पर्सनली उनसे बात करके उन लोगों को भी क्लास प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और अपना मतलब ऐसे हेल्प कर पाऊँ बच्चों की, तो इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी। नंबर आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।